हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 10 इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है? मनी। तो इसका मतलब ये होने वाला है कि यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सबका जो मेन पर्पज है लाइफ में वो क्या है? पैसे कमाना, मनी कमाना। ठीक है, तो मतलब ये तो है कि प्रैक्टिकल चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर से आप क्या करने वाले हो? अपने आप को रिलेट करने वाले हो। ठीक है, दूसरा तो इसको समझते हैं बेसिकली एक बार। तो इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? मनी एंड क्रेडिट। मतलब इस चैप्टर में हम दो चीजें समझेंगे बेसिकली। सबसे पहले समझेंगे मनी के बारे में कि मनी का मतलब क्या होता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, दिमाग में आएगा, सर मनी का मतलब क्या होता है? तो हमको पता ही है, आप क्या बता रहे हो मनी का मतलब? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो अब होता क्या है, बच्चे समझ लेते हैं कि केवल जो हमारे पास जो करेंसी होती है ना, जो नोट्स होते हैं हमारे पास, 1000 का नोट, 500 का नोट, जो भी नोट है हमारे पास, 20 का नोट, 50 का नोट, इसका मतलब ही क्या होता है? बेसिकली मनी होता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, नहीं इसका मतलब मनी नहीं होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में मनी का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मनी होती है, नो डाउट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मनी का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो समझेंगे अपन। दूसरा हम ये समझेंगे कि ये जो पैसे की जरूरत क्यों पड़ी। हम जब मार्केट में जाते हैं गुड्स परचेज करने के लिए, तो हम इस पैसे की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, हम इस पैसे से एक्सचेंज क्यों करते हैं बेसिकली, कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये जो मनी है ये लाइफ में क्यों आई, ये भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। अच्छा, मनी क्या केवल यही एक मनी है? इसके अलावा कोई मनी के फॉर्म्स है? हम ये भी चैप्टर में समझेंगे। समझ रहे हो? तो मनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारे पास है क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब होता है लोन। क्या होता है? लोन। देखो हम क्या करते रहते हैं बेसिकली, जब हमारे पास पैसे नहीं होते, मनी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं बेसिकली दूसरों से उधार लेते हैं, या तो बैंक से या किसी थर्ड पर्सन से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोन बोलते हैं। तो लोन कितने तरह के होता है, लोन कैसे कैसे ले सकते हैं, वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में आपको समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जो इसको स्टार्ट करते हैं बेसिकली, तो सबसे पहला जो टॉपिक आपकी बुक में है इस चैप्टर का, वो है कि व्हाई मनी इज मीडियम फॉर एक्सचेंज। व्हाई मनी इज मीडियम फॉर एक्सचेंज, कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो एक्सचेंज करने के लिए जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो पैसा क्यों देते हैं? पैसे से ही हम गुड्स को एक्सचेंज क्यों करते हैं? ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ये पैसा मार्केट में क्यों आया, ये पैसा दुनिया में क्यों आया, इस अर्थ पे क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, व्हाई मनी इज डेवलप, ये हम समझने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो मनी के थ्रू हम एक्सचेंज क्यों करते हैं, मनी मार्केट में क्यों आई, मनी का डेवलपमेंट क्यों हुआ, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक सिस्टम समझना पड़ेगा, दैट इज बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? बार्टर सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है, दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है बार्टर सिस्टम और एक होता है मनी सिस्टम। मनी सिस्टम तो वो है जिसमें हम जी रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आप कुछ परचेज करते हो, आप उसके बदले में क्या देते हो? दुकानदार को पैसा देते हो। तो कौन सा सिस्टम हो गया? आज की डेट में हमारा सिस्टम कौन सा है? मनी सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हो गया मनी सिस्टम। लेकिन इससे पहले मनी सिस्टम नहीं था। मनी सिस्टम तो अब आया है 200 साल पहले, 300 साल पहले। उससे पहले भी तो कोई सिस्टम होगा ना, तो उससे पहले था बार्टर सिस्टम, जहां पे मनी का यूज होता ही नहीं था, जहां पे पैसा का यूज होता ही नहीं था। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान से सुनना बेटा, कि अभी के लिए आप ये मान के चलना कि मनी का मतलब केवल इस पैसे से है। अभी के लिए केवल आप ये मान के चलना, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। मनी जो आपके पास जो नोट्स हैं, जो करेंसी है, उसका मतलब क्या होता है? मनी होता है। ठीक है, ओके। तो बार्टर सिस्टम होता है क्या? देखो, जब ये पैसा मार्केट में नहीं था, तो इससे पहले जो सिस्टम काम करता था वो करता था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में होता क्या था बेसिकली, जो सिस्टम था ना उसमें हम क्या करते थे? कमोडिटी टू कमोडिटी, ये सिस्टम फॉलो होता था। मतलब वस्तु के बदले वस्तु, कमोडिटी के बदले कमोडिटी। दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे दो पर्सन है, एक तो है बैंगन और एक है भिंडी। अच्छा, बैंगन क्या बनाता है? राइस। और भिंडी क्या बनाता है? पेन। ठीक है, अच्छा बैंगन चला गया भिंडी के पास, क्योंकि बैंगन को चाहिए पेन। ठीक है, और बैंगन को चाहिए पेन। तो बैंगन ने भिंडी से बोला कि मैं आपको राइस दूंगा, आप मुझे पेन दे देना। दोनों के बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। बैंगन ने यहां से क्या दिया? राइस दिया। भिंडी ने यहां से क्या दे दिया? पेन दे दिया। समझ रहे हो? मतलब बैंगन ने यहां से कौन सी कमोडिटी थी? बैंगन ने यहां से थी राइस कमोडिटी, और भिंडी ने यहां से कौन सी थी कमोडिटी? पेन कमोडिटी। तो हो गया कमोडिटी टू कमोडिटी सिस्टम हो गया ना। दिस इज बार्टर सिस्टम, कि वस्तु के बदले वस्तु दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि मैं तुमको राइस दूंगा, तुम मुझे पेन दे देना। दैट इज सिस्टम। ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो गया, एक्सचेंज हो गया, कोई दिक्कत आई नहीं है। लेकिन अब देखो यहाँ पे, अभी हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, सुनो। मानते चलो बैंगन को चाहिए पेन, तो बैंगन किसके पास चला गया? भिंडी के पास। ठीक है, बैंगन ने बोला कि मैं तुमको राइस दूंगा, बदले में तुम मुझे क्या दे देना? पेन दे देना। लेकिन इसने मना कर दिया। किसने? भिंडी ने, कि मुझे तो राइस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मुझे तो राइस चाहिए ही नहीं। ठीक है, इसको क्या चाहिए? मान लो इसको चाहिए व्हीट, इसको क्या चाहिए?
इसको चाहिए वीट, किसको, भिंडी को। अब मुझे बताइए क्या ये भिंडी इसको पेन दे पाएगा, क्या इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि भिंडी को राइस चाहिए नहीं, तो ये मना कर देगा साहब सब किसको, बैंगन को, तो इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है समझ में। तो बताइए क्या अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई समझे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि बैंगन को एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो पेन बनाता है और जिसको राइस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन भिंडी को यहाँ पे राइस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, पेन तो वो बनाता है लेकिन इसको राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बार्टर सिस्टम की, ठीक है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वोट्स, देखिए ऐसी प्रॉब्लम जिसमें क्या होता है दोनों पर्सन आपस में क्या नहीं होते, एक दूसरे की कमोडिटी परचेज करने के लिए राजी नहीं होते। अब यहाँ पे जब राजी हो जाएंगे तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा, अगर राजी नहीं है तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। अब बताइए बैंगन के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो भिंडी पेन बना रहा है लेकिन वो भिंडी से पेन परचेज नहीं कर सकता क्योंकि भिंडी को राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, डबल कोइंसिडेंस, कि दोनों को एक दूसरे की गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब बैंगन का तो है लेकिन भिंडी को राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज यानी कि ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है उसमें, काफी सारी दिक्कतें आती हैं, एक्सचेंज इजीली नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो पाता है। अब बैंगन किससे परचेज करेगा पेन, नहीं परचेज कर सकता, ठीक है। तो इसको इजी करने के लिए बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आया, मनी का डेवलपमेंट हुआ। बेसिकली मनी एक एक्सचेंज का साधन बन गया, एक इंस्ट्रूमेंट बन गया जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब फुलफिल कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हैं किसी भी गुड्स का, ठीक है। आप जाओ मार्केट में, अब बैंगन क्या करेगा, आज की डेट में क्या कर रहा है बताइए, आज की डेट में बैंगन को भिंडी की रिक्वायरमेंट है नहीं है, बैंगन जाएगा मार्केट में, पैसे देगा और क्या कर लेगा, पेन परचेज कर लेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बार्टर सिस्टम की, कौन सी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वोट्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों पर्सन को एक दूसरे की गुड्स की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता। वो ट्रांजेक्शन को इजी करने के लिए मनी का डेवलपमेंट हुआ। देखो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वोट्स यानी कि डेवलपमेंट फॉर मनी, डेवलपमेंट ऑफ मनी फॉर मीडियम फॉर एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज करने के लिए डेवलपमेंट हुआ, किसका, मनी का बेसिकली, ठीक है। तो आपसे कोई आंसर पूछे, अब आपसे कोई पूछे कि आप बता सकते हो ना इजीली कि मनी का डेवलपमेंट क्यों हुआ, हम मनी को एक्सचेंज का मीडियम की तरह यूज क्यों करते हैं, मीडियम फॉर एक्सचेंज की तरह यूज क्यों करते हैं, आप बता सकते हो। क्योंकि बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी, दैट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इसके वजह से हमको मनी का डेवलपमेंट करना पड़ा, मनी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एक्सचेंज की फॉर्म में, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये होता है, एक चीज बताइए, मनी के आने से एक काम और हो गया इजी, क्या बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, बार्टर सिस्टम में क्या चीज पॉसिबल थी कि आप फॉर एग्जांपल बैंगन और भिंडी दोनों राजी हो गए आपस में, बैंगन के पास राइस है, वो राइस दे देगा भिंडी को, और भिंडी क्या दे देगा, पेन दे देगा, दोनों आपस में राजी हो गए। अब बैंगन ये बोलता है कि तुम मुझे पेन दो लेकिन मैं तुम्हें राइस दूंगा 10 दिन बाद, मैं तुम्हें राइस दूंगा कितने दिन बाद, 10 दिन बाद। क्या ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन पॉसिबल था बार्टर सिस्टम में, नहीं ये पॉसिबल नहीं था। मान के चलो भिंडी ने तो पेन दे दिए हैंड टू हैंड बैंगन को, लेकिन बैंगन बोल रहा है कि मैं आपको 10 दिन बाद क्या दूंगा, राइस दूंगा, तो क्या ट्रांजेक्शन पॉसिबल था, नहीं ये पॉसिबल नहीं था, इसमें कोई रीजन है। तो मतलब क्या था कि फ्यूचर पेमेंट्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं थे, लेकिन मनी के आने से, इस पैसे के आने से, करेंसी के आने से क्या हुआ बताइए, मार्केट में कौन से ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो गए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कि आप आज खरीद रहे हो और पैसे कब पे कर रहे हो, बाद में। ऐसा करते भी हो, मैं भी करता हूँ, सब लोग करते हैं। मैंने आज कोई मार्केट में जाकर के गुड्स परचेज कर लिया, ठीक है, कोई भी दवाई परचेज कर ली, कोई भी खाने पीने का सामान परचेज कर लिया, उसका पेमेंट कब करो, और कब कर रहा हूं मैं, 10 दिन बाद कर रहा हूँ, 20 दिन बाद कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसमें पॉसिबल हो पाए बताइए, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाए, मनी की वजह से, यानी कि मनी सिस्टम में ही ये पॉसिबल है, बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया बेसिकली कि हम मनी को एक्सचेंज की फॉर्म में यूज क्यों करते हैं। तो आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि मनी से पहले बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि दो तरफा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बैंगन और भिंडी दोनों के एक दूसरे की चीज की जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी ये ट्रांजेक्शन पूरा हो पाएगा। अगर नहीं है रिक्वायरमेंट तो फिर ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक्सचेंज को इजी बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, मनी का डेवलपमेंट कर दिया। और
मनी के आने से क्या हुआ, एक प्रॉब्लम थी फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, इसकी भी प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, सोल्व हो चुकी है। हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई मनी इज मीडियम फॉर एक्शन। आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज समझिए आपने कि मनी वर्क्स एज एन इंटरमीडिएट। मनी किसका काम करती है, इंटरमीडिएट का काम करती है। कि आप मार्केट में जाओ, अब आपको कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहिए, आप मार्केट में जाओ, पैसे दो, सामान परचेज करो, आपका एक्सचेंज इतना इजी हो गया बेसिकली, ठीक है, ठीक है। तो मनी के थ्रू हम कैश ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। मतलब हम दो, आपने तो कोई सामान परचेज किया, हैंड टू हैंड कैश दे दिया, आपने कोई सामान परचेज किया, 20 दिन बाद आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो दोनों तरह के ट्रांजेक्शन क्या हो गए, पॉसिबल हो गए, ठीक है। तो ये तो हमने समझा बेसिकली इसका मतलब, पूरा फर्स्ट टॉपिक का मतलब हमने समझा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि सर आपने ये बताया कि ये पैसा मार्केट में क्यों आया, आपने हमको इसका आंसर दिया बेसिकली कि इस मनी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है। मनी इसलिए आया क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, ये बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी, इसलिए मनी मार्केट में आया। लेकिन सर एक चीज बताइए, आपने क्या बोला था कि मनी का मतलब केवल यही होता है क्या, कि जो नोट है क्या इसका मतलब ही मनी है, क्या मनी का मतलब और कुछ भी होता है क्या? जैसे चेक है, चेक किसी बैंक का चेक होता है, क्या वो चेक भी मनी है? वो चेक भी मनी है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब मनी का मतलब केवल एक करेंसी नोट नहीं होता, मनी का मतलब और कुछ भी होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज मनी, ठीक है। तो वो हम उसको समझने वाले हैं। दूसरा हम समझेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास कि क्या इस नोट के आने से पहले भी कोई मनी थी क्या, मनी का फॉर्म था क्या, ये नोट ही सबसे पहले आया था मार्केट में, क्या दूसरे मनी के फॉर्म से भी मार्केट में आए थे क्या, इस कंट्री में या किसी भी कंट्री में आए थे क्या? तो वो भी हम इसको समझने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी की, मनी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है बेसिकली, ठीक है। तो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में।